कैसी है? मेरी बात सुनो मधु, मुझे घर के खर्चे की किताब चाहिए। फिर कभी देख लेना, इतनी जल्दी क्या है? कल बैंक स्टेटमेंट आया है मेरे पास। ओह, हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि इतना सारा खर्चा कहाँ और कैसे हो रहा है। चंपक, आज ना मैंने लंच में तुम्हारी बहुत ही मनपसंद चीज बनाई है। मुझे मस्का मत लगाना मधु, घर के खर्चे की किताब ले आना। चंपक, शादी के बाद तुम रोज ऑफिस जाने से पहले मुझे करीब लेकर I know। और आजकल खर्चे की किताब। इतनी स्ट्रिक्ट तो गवर्नमेंट भी नहीं होती है। इसीलिए तो गवर्नमेंट का ये हाल है। जल्दी करो, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है मधु। लाती हूँ। जल्दी लाओ। मधु, सॉरी चंपक। इतना सारा खर्चा, ये सब तुमने अकेले मैनेज किया या चार्ल्स शोभराज और नटवरलाल की मदद ली थी? अच्छा, तो आज से तुम्हारा पॉकेट मनी बंद। आज से सारे खर्चे मैं सैंक्शन करूंगा। मेरे अप्रूवल के बिना कोई भी चीज नहीं खरीदी जाएगी, समझी? समझी। एक मिनट। ये क्या है? ये लो। क्या? एक पैकेट ब्रेड खरीदनी है, लंच में वही खाकर पानी पी लूंगी। तुम्हारा अप्रूवल चाहिए। एक पैकेट ब्रेड? नो, आधा पैकेट सैंक्शन। यस। मधु, रो क्यों रही है? अचार तेज है क्या? नहीं बुलबुल, ये अचार के आंसू नहीं है, ये तो एक दुखिया पत्नी के आंसू है जिन्हें तू नहीं समझ सकती। क्या बात है मधु? ममता, चंपक ने मेरा पॉकेट मनी बंद कर दिया। पॉकेट मनी बंद कर दिया? ये पति होते ही ऐसे हैं। शादी के पहले 5 स्टार होटलों में ले जाता था तो बिल की तरफ देखता तक नहीं था, और आज मेरा पॉकेट मनी बंद कर दिया। मधु, आर्थिक गुलामी से हमें आजाद होना ही पड़ेगा। आर्थिक आजादी नारी मुक्ति की पहली सीढ़ी है। किसी ने बोला है पति से दुखी होगी बेचारी, वरना किस बीवी की ऐसी हिम्मत होती है। मधु, मधु तेरे आंसू पोंछ ले, हमें कुछ करना चाहिए। अरे हिंदुस्तानी औरतें क्या कुछ नहीं कर रही है दुनिया में। ग्रीन कार्ड वालों से शादियां कर रही हैं और ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए लंदन में बच्चे भी पैदा कर रही हैं। नहीं मधु, मिसेस मित्तल ने सिर्फ 3 साल पहले लंदन में अपना स्टील का कारोबार चालू किया था। अच्छा? और आज वो ब्रिटेन के महारानी से भी ज्यादा अमीर हैं। और यहाँ हम अपनी डिग्रियों का अचार डाल रहे हैं। और हम लोग कर भी क्या सकते हैं यार? अचार? हम अचार डालेंगे अपनी डिग्रियों का नहीं, आपका, नींबू का, मिर्ची का, लहसुन का। तुम्हें यह अचार कैसे लगा? फैंटास्टिक। अच्छा है। मेरी मौसी ने भेजा है, हर साल भेजती है। उसके पास इसकी सीक्रेट रेसिपी है। हम इस अचार को बनाकर बेचेंगे। अच्छा, लेकिन कहाँ, कैसे? तुमने टीवी पर टेली शॉपिंग तो देखा होगा, आसमान में दुकान नेटवर्क पर। यस, मैंने देखा है। हम उस टेली शॉपिंग पर इस अचार की पब्लिसिटी करेंगे। फिर हमें वीपीपी से ऑर्डर्स मिलेंगे। फिर हम ये अचार बेचेंगे और मर्दों की गुलामी से आजाद हो जाएंगे। करेक्ट। यप्पी। फिर अचार के बाद हम पापड़, मसाले, बढ़िया जैम बनाएंगे। फिर हम उन्हें एक्सपोर्ट करेंगे। यस, और एक्सपोर्ट करने के लिए लंदन जाएंगे। फिर सिर्फ 3 साल के अंदर मिसेस माधुरी दीक्षित ब्रिटेन की महारानी से भी ज्यादा अमीर हो जाएगी। अरे लखुभाई पाठक ने भी तो आचार से ही शुरू किया था। हाँ, और एक स्वामी और एक रिटायर्ड प्राइम मिनिस्टर को खटाई में डाल दिया था। मधु, उस ब्रिटेन की महारानी का कोई कुंवारा बेटा या पोता है? क्यों? मैं सोच रही थी कि हम लोग उस महारानी से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। तब तुम दोनों मेरे लिए उनके कुंवारे बेटे का या पोते का हाथ मांगने जा सकती हो ना? बिल्कुल। ब्रिटेन की राजधानी के लिए सिर्फ एक ही डायना काफी है। यस, 500 किलो आम और 200 किलो नमक। मधु, मैं सोच रही हूँ क्यों ना एक मर्सिडीज बुक कर दे। बुलबुल, ये ख्याली अचार बाद में, पहले हमें ये सोचना है कि हमारे इस अचार के लिए नाम क्या रखना चाहिए। समथिंग नमकीन, चटपटा एंड कैची।
अचार का नाम बुलबुल रख दे। बुलबुल क्यों? क्योंकि मैं नमकीन हूँ, चटपटी हूँ और कैची। हाँ, इतनी कैची हो कि आज तक किसी ने तुम्हें कैच ही नहीं किया। गॉट इट। गेस व्हाट? What now? अचार का नाम रखेंगे मधु की मौसी का अचार। मधु की मौसी का अचार। अरे ममता, I love it, fantastic. Thank you. सिर्फ मधु की मौसी का अचार? हाँ। मैं भी तो पार्टनर हूँ। अच्छा ठीक है, मधु और बुलबुल की मौसी का अचार। उस हिसाब से तो मैं भी पार्टनर हूँ। अच्छा ठीक है, मधु, बुलबुल और ममता की मौसी का अचार। अब सब खुश? एकदम खुश। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमारे इस बिजनेस के लिए हम कैपिटल यानी पैसा कहाँ से लाए? चंपक ने मेरा पॉकेट मनी बंद कर दिया। हाँ यार, एक काम करते हैं, एक कंपनी शुरू करते हैं जिसमें चंपक और बंटी को भी पार्टनर बनाते हैं। पैसे वो बेवकूफ लगाएंगे, फायदा हम उठाएंगे। डन 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 डन। जाते ये सब। ये दे। बंटी, मैंने कहा था ना, ममता यही मिलेगी। आइए ना, आइए। चंपू, मुझे तो यहाँ साजिश की बू आ रही है। हाँ? शादी के बाद पहली बार इतना स्वागत हो रहा है। तीनों एक साथ मिलकर आइए कर रही है। हाँ। आ देखते हैं। चल चल। हेलो। हेलो। हाय मधु। हाय मधु डार्लिंग। हाय ममता। हाय बुलबुल। हाय चेयरमैन साहब और मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, आप क्या लेंगे? चाय या कॉफी या ठंडा या सब कुछ? चेयरमैन? मैनेजिंग डायरेक्टर? हम ना एक कंपनी शुरू कर रहे हैं। वी आर इन बिजनेस। अगर आपको इस कंपनी का चेयरमैन और आपको इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं और कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर? आई एक्सेप्ट। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। यार, ये आटा है। पहले हमें ये पता करना है इस आटे के पीछे छिपा जो कांटा है वो क्या है। कांग्रेचुलेशंस क्या कर रहा है? पहले हमें ये बताओ कि तुम लोगों का बिजनेस क्या है? यस। मधु की, ममता की, बुलबुल की मौसी का अचार। व्हाट? तुम तीनों अपनी अपनी मौसियों की बोटी बोटी करके उसका अचार बना के उस अचार को मार्केट में बेचोगी? दिस इज टू मच। दिस इज टू मच चंपू। व्हाट नॉनसेंस बंटी। मौसियों की बोटियों का अचार नहीं, मौसी की सीक्रेट रेसिपी का अचार। हाँ तो ऐसा कहो ना। लेकिन तुम तीनों का नाम ही क्यों? हम भी तो पार्टनर है, हमारा नाम भी तो होना चाहिए। हाँ, हमारा नाम भी होना ही चाहिए। अच्छा ठीक है, झगड़ा मत करो। मधु की, ममता की, बुलबुल की, बंटी की, चंपक की मौसी का अचार। कुछ बात बनी। लेकिन एक मिनट, मेरी तो मौसी ही नहीं है। हाँ तो क्या हुआ? चंपू मेरी मौसी है, मेरी मौसी तेरी मौसी। इसमें इतना सेंटिमेंटल क्यों होता है चंपू? Thanks, बंटी, thank you. We are in business, चंपू। We are in business. मैनेजिंग डायरेक्टर, yes. लेकिन एक मिनट, इतना लंबा नाम इतनी छोटी बोतल पे आएगा कैसे? एक काम करेंगे ना चंपू, क्या? हम 2 बोतल का पैक बना लेंगे। ट्विन पैक। Yes. आधा नाम एक बोतल पर, आधा नाम दूसरी बोतल पर। Yeah. नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों ना हम लोग सबके नाम का पहला अक्षर ले लें? यस, गुड आइडिया। म बू बम चम की मौसी का अचार। नहीं। बात जमी नहीं, नाम कैची नहीं है कैची? यार, कैची अरे नहीं है। बनाते हैं ना चंपू। Okay. कंपनी खोलनी है तो बनाते हैं, कैची Okay. बनाते हैं। Okay. अब ऐसा करते हैं ना। कैसे? बम बम की चमचम की मौसी का अचार कैसा रहा? अच्छा, चमचम कहाँ से आ गया? अरे मधु, अगर नाम को कैची बनाना है तो ऐसा करना पड़ता है। करना पड़ता है। नहीं, मेरे ख्याल से बूम बम चमकी मौसी का अचार। बूम क्यों? बुलबुल इसलिए? हाँ। अरे मौसी मेरी है, सीक्रेट रेसिपी उसकी है, और तुम्हारा नाम पहले क्यों? मेरा नाम पहले होना चाहिए, मधु की मौसी का। नहीं, मैं पार्टनर हूँ। देखो, आप देखो, भी पार्टनर हैं। इसका क्या मतलब है? मुझे भी चाहिए। एक मिनट। हाँ। चंपू, बहुत ही कंफ्यूजन। I know. बहुत ही कंफ्यूजन। ऐसा करते हैं, इस कंपनी को यहीं पर बंद कर देते हैं। प्लीज प्लीज। As chairman, I agree. नहीं, एक कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हाँ, फिलहाल तो नाम रखते हैं मधु की मौसी का अचार। मंजूर है, मुझे भी मंजूर है। हमें मंजूर नहीं है। क्यों? बंटी, साजिश। ओके, हमें मंजूर नहीं है। अरे सारा मार्केट अचारों से भरा पड़ा है। हाँ। जिसे देखो अचार बनाता है। अरे इसीलिए तो हमें मंजूर नहीं है। Yes. बनाना है तो कोई नई चीज बनाओ, नया आइटम बनाओ यार। राइट।
लेकिन हमारा अचार स्वादिष्ट है। हाँ अरे स्वादिष्ट है तो घर में बनाओ। हाँ, अचार बनाओ, भरता बनाओ, कचुम्बर बनाओ, जली हुई रोटी बनाओ। बंटी, लेकिन हमारे लिए। यस अरे बिजनेस बिजनेस करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इट इज नॉट इजी। ओके, यस, इकोनॉमिक्स क्या होता है पता है? अरे मैनेजमेंट क्या होता है पता है? और वो क्या होता है पता है? हम बैंक से लोन लेंगे, हाँ हाँ, घर को गिरवी रखेंगे, Yes. लेकिन बिजनेस और वो करके दिखाएंगे। बिल्कुल जरूर शुरू करेंगे। कल से तैयारी शुरू। कल से क्यों? आज से ही। हाँ। आज से क्यों? अभी से ही। हाँ हाँ, डन। मधु की मौसी का अचार। मधु, कुछ सोच यार, आसमान में दुकान पर इसकी पब्लिसिटी कैसे करेंगे? सिंपल यार ममता, तू कैमरे के सामने खड़ी होकर ऐसा कहना, हमेशा मधु की मौसी का ही अचार इस्तेमाल कीजिए, स्वाद भरा, जायकेदार, घर का बना, टिंग टोंग। नहीं यार, सो बोरिंग। इसे कुछ कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। आजकल कई तरह के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। हाँ, मेरे घर के ऊपर एक कॉपीराइटर रहता है, वो किसी एड एजेंसी में काम करता है, क्यों ना उसे पूछ ले। नहीं यार, वो तो बहुत महंगा पड़ेगा। हमें कुछ सोचते हैं। आइडिया 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 आइडिया, क्यों ना हम जिंगल बनाएं? हाँ, कुछ खास है। व्हाई नॉट? वैसे भी लिटरेचर में एमए किया है, शेक्सपियर पढ़ा है, मैंने भी शोभा डे पढ़ा है। बुलबुल, इतना सेक्स टीवी पर अलाउड नहीं है। लेकिन ममता, जिंगल के बारे में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग उसे सीरियसली नहीं लेंगे। हमें कुछ अलग हटकर ही करना पड़ेगा। तो फिर हम किसी न्यूज़ पढ़ने वाली को बुला के उसको कैमरा के सामने बिठा देते हैं। नहीं ममता, आइडिया। क्या? आइडिया, आई गॉट इट। गेस व्हाट? व्हाट? नमस्कार, मैं वत्सलाबाई बोलकर कंज्यूमर फोरम की तरफ से आसमान में दुकान इस नेटवर्क पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी संस्कृति में अचार का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अचार विचारों को प्रभावित करते हैं। तो हमारे इस नए अचार पर विचार प्रस्तुत करने के लिए हमारे सामने आ रही है मिसेस सखुबाई लोणकर कटी पतंग। नमस्कार। तो सखुबाई, आपके इस नाम में जो ये कटी पतंग है ना, उसका क्या महत्व है? क्या है? मैं पॉटरी करती ना। अच्छा अच्छा, पॉटरी मतलब आप मिट्टी के बर्तन बनाते। नहीं नहीं, शायरी बनाती मैं, मीना कुमारी के माफिक कटी पतंग के नाम से। पॉटरी पॉटरी। अच्छा अच्छा, पोएट्री। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। फिर भी ये कटी पतंग ही क्यों? कटी पतंग आजाद होती है ना, उसकी डोर किसी के हाथ में नहीं होती ना, इसके वास्ते। इसके अलावा आप क्या करती हैं? मैं मच्छी सुखाती है, बाजार जाती है, वो बेचती है, फिर घर आती है, फिर खाना। हाँ हाँ, ठीक है, मतलब तेरे लिए भी लाई मैं। नहीं, वो एकदम ताजी है। प्लीज वो वहां रखो। नको नहीं, वहां रखो। नातर ना। तो सखुबाई, आप इस अचार को हैं? आप इस अचार को अच्छा 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 नहीं, आप इस अचार को अच्छा नहीं है अचार। देखिए, अचार अच्छा है लेकिन खैर जाने दो। मिजाओ का है। नहीं नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए। आप इस अचार को टेस्ट कर लीजिए। क्या? आप इस अचार को चख लीजिए। हाँ। ये चम्मच लीजिए। राव दे। अच्छा, कैसा है? एकदम फिट अचार है ना? जैसी मेरी मावशी बनाती थी वैसा ही अचार है, एकदम सेम स्वाद, सेम जायका। मावशी हर साल भेजती थी। अच्छा। 3 साल पहले वो। सखुबाई, आपको रोने को क्या हुआ? सखुबाई, आपकी मौसी जाकर तो 3 साल हो गए, आप अभी क्यों रो रही है? तब नहीं रोई थी मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो अभी आप ये अचार का लेबल खोल दीजिए और हमारे दर्शकों को बता दीजिए इसका नाम क्या है। निकालिए। हाँ, और बता दीजिए। मैंने बोला नहीं? दर्शकों को। मधु की मावशी का अचार।
जो भी खाएगा उसको मौसी की याद आएगी, जिंदा की मुर्दा। याद रखिए, मधु की मौसी का अचार। तो उठाइए कलम और लिख भेजिए इस पते पर, आसमान में दुकान, पोस्ट बॉक्स नंबर 00000। नमस्कार। सखुबाई, सखुबाई। 48, 49, 50, 51, 52 ऑर्डर्स मिले हैं मधु। हम लोग अमीर हो जाएंगे और लंदन भी जाएंगे, है ना? अरे बुलबुल, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। हाँ हाँ, वो तो है। आगे आगे जो होने वाला है उसका तो भगवान ही मालिक है। क्या मतलब? हम लोग बेवकूफ नहीं है जो तुम लोगों के साथ पार्टनरशिप नहीं ली। वी नो इकोनॉमिक्स। डूबती नाव में बैठने का शौक नहीं है हमें। यस। तुम कुछ बताओगे भी या यूं ही इकोनॉमिक्स ही झाड़ते रहोगे? यार बंटी, यस, इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जरा इनकी बैलेंस शीट के बारे में बता देते हैं। बता देते हैं। शुरू हो जा चंपू, शुरू हो जा। समझाओ समझाओ। पहले तो ये बताओ कि तुम्हारी रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी है, आई मीन सामान का खर्चा। यस। यही कोई 400-500 रुपए है। 500 रुपए रखते हैं। 500 रुपए। 12% इंटरेस्ट जोड़ दे। हाँ? 12% इंटरेस्ट। 560, 560 रुपए। हाँ, ठीक है। अब ये बताओ कि तुम लोगों के प्रोफेशनल चार्जेस कितने हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? यानी तुम लोग मुफ्त में काम करोगी? देखो, हम तीनों पार्टनर्स हैं, जो भी प्रॉफिट मिलेगा हम तीनों बराबर मिलके बांट लेंगे यार। क्या? प्रॉफिट मिलेगा चंपू। अरे जब प्रॉफिट मिलेगा तब बांटोगे ना। बिना इकोनॉमिक्स तो यही होता है, यही होता है। एनीवे, ओवरहेड क्या है? ओवरहेड पंखा है। पंखा भी चला जाएगा, ऐसे बिजनेस करेंगे तो। देखो, ओवरहेड्स का मतलब पंखा, दूसरे खर्चे। कैसे? जैसे स्टेशनरी, टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, चाय पानी, ऑफिस बॉय की सैलरी वगैरह वगैरह। वो कितने? 5000 रखे? रखो रखो। ओके, 5000। 12% इंटरेस्ट जोड़ दे। ओह यस, 12% इंटरेस्ट। फिर से? देना पड़ता है डार्लिंग। yes, yes. कुल मिला के हो गए 20,500। 20,500। अब इसमें परचेस टैक्स, सेल्स टैक्स, रोड टैक्स, रेंट एंड इंश्योरेंस, स्टाफ वेलफेयर, इक्विपमेंट्स, वेयरहाउस चार्जेस, बिल्डिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एक मिनट, पहले ये बताओ कि तुम लोगों का टारगेट कितनी बोतलों का है? 50,000 बोतलों का। ग्रेट Great, ग्रेट। इनटू 50,000 बंटी। Into 50,000। Yes. Oh my God! क्या हुआ? ये फिगर स्क्रीन के बाहर चला गया। यार राउंड ऑफ कर देना। ओके, राउंड ऑफ बोले तो बनता है 15,60,440 रुपए। 12% इंटरेस्ट जोड़ दे। फिर से? देना पड़ता है डार्लिंग, देना पड़ता है। You are right, 12% इंटरेस्ट। चंपू, ये फिगर तो फिर से स्क्रीन के बाहर चला गया। राउंड ऑफ कर देना यार। कर लेते हैं। हाँ, अब एक बात बताओ, अब तक तुम्हें कितनी ऑर्डर्स मिली हैं? 52। हाँ हाँ। टारगेट के काफी नजदीक हैं। नजदीक है। डिवाइडेड बाय 52 बंटी। Divided by 52. My God! क्या हुआ? I can't believe this. What? 15,000 रुपीस पर बॉटल। 15,000 रुपए पर बोतल। खरीदेगा कौन मधु? कोई भी नहीं। बिजनेस करने चले। इकोनॉमिक्स को समझो पहले। समझो। ममता, हमें कुछ भी करके ऑर्डर्स रोकनी पड़ेगी। हाँ, मगर कैसे? गेस व्हाट? व्हाट? एक ही तरीका है। क्या? उल्टी पब्लिसिटी। यस। मैं मारूंगी। देखिए, ऐसे ऐसे तुम चीजें बेचती हो। देखिए, मतलब क्या होता है? देखिए आप, अरे ये आसमान में दुकान है। आसमान में दुकान पर आपका मैं समझते स्वागत क्या है ये लोग? ये मिसेस चंपाकली बंसीलाल गोलकुंडा। अच्छा, तो आप क्या बताने वाले थे? हाँ? मेरा मतलब है, आप क्या कहने वाली थी? मैं मार डालूंगी, टुकड़े टुकड़े करूंगी उनका जिन्होंने ये मधु की मौसी का अचार बनाया है। क्यों? लेकिन क्यों? मैंने इस अचार का इश्तिहार देखा आसमान में दुकान पर, और मधु की ऐसी की तैसी का अचार खरीदा
पहले दिन खाई तो मेरी आवाज मर्दानी हो गई। सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ। दूसरे दिन खाई तो मेरे आधे बाल सफेद हो गए। बता दिख तो रहा है उनको। तीसरे दिन खाई तो आधे मेरे हाथ और पूरा ये शरीर फूल गया। 20 किलो वजन बढ़ गया मेरा। ये अचार खाना तो बड़ा खतरनाक है। खतरनाक तो है ही। आप मुझे ये बताइए कि इसका सिर्फ आप पर असर हुआ या आपके फैमिली मेंबर्स पर भी? मेरी सास पागल खाने में है। और आपके पति? मेरे पति अस्पताल में है। खोपड़ी फूट गई उनकी। ये अचार खाने से? अचार से नहीं, फिर? मैंने खोपड़ी फोड़ी उनकी। ये अचार आदमी को हिवाड़ बना देता है और क्या। देखा आपने मेरी भी हालत कैसे हो गई। आप भी ये अचार मत खाइए वरना आप भी हैवान बन जाएंगे मेरी तरह। चलो, जान तो छूटी। हाँ, जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। हाँ, ऐसी पब्लिसिटी देखकर कोई बुद्धू ही हमारे अचार के लिए ऑर्डर देगा। नाम कितना अच्छा था ना, मधु की मौसी का अचार, और टेस्ट भी कितना अच्छा था ना। हाँ यार, लेकिन तुम्हारी इकोनॉमिक्स गलत थी ना मधु। चंपू, हम तीनों इतने दुखी हैं और तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। ओह नहीं डार्लिंग, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। चंपू, बंटी, चंपू, क्या है? क्या है? चंपू 1.5 लाख नए ऑर्डर। हाँ, मधु के मौसी के आचार की उल्टी पब्लिसिटी लोगों को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने हमें उल्टा कर दिया। 1.5 लाख नए ऑर्डर। Boy, madam, you are spicy.